हेलो मेरे मैजिकल मैनिफेस्टर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की जो ये सक्सेस स्टोरी है ना, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो लोग कहते हैं ना कि हीलिंग कुछ नहीं होता, हमें हीलिंग की नीड नहीं है, वो गलतफहमी दूर हो जाएगी। और मैंने इस सक्सेस स्टोरी को भी ट्राई किया है कि लास्ट सक्सेस स्टोरी की तरह मैं समझा कर ही बताऊं आप लोगों को। ये मुझे लिखती हैं कि मैम, मैंने आपका होपोनोपोनो वाला सक्सेस स्टोरी देखकर आपसे कंसल्ट किया था। जब इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था उस टाइम पर कुछ ऐसा था कि इनके घर में इनके मदर एंड फादर के बीच में बहुत, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किचकिच होता था। नॉर्मली लोगों के घर में सुबह-सुबह भजन होता है, आरती होता है, लेकिन इनके घर में कुछ ऐसा सिनेरियो था कि हर टाइम झगड़ा होना, हर टाइम कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें होते रहना, जिसकी वजह से इनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी और साथ ही साथ इनके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद ये हुआ कि जब इन्होंने होपोनोपोनो वाला सक्सेस स्टोरी देखा, उसके बाद इनको लगा कि शायद इनके लिए भी ये चीज़ काम कर जाए। डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रेयर से भी सक्सेस मिलती है और प्रेयर की भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी अपलोड है मेरे चैनल पर। इन्होंने कंसल्ट किया। जब इन्होंने 2 मोटिव से कंसल्ट किया था। इन्होंने एक अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किया था और एक किया था अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग। तो पहले इन्होंने वर्कशॉप जॉइन किया। वर्कशॉप में होपोनोपोनो वाला भी एक्टिविटी मैं करवाती हूँ। जहाँ पर इन्होंने जब ये एक्टिविटी की, तो डेफ़िनेटली इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा एंड ईएफटी से भी इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा, जो वर्कशॉप में होता है। तो इन्होंने नोटिस किया कि मैंने मैंने हमेशा बोलना होता है कि आप ना एक चूज़ कीजिए, जिनके साथ आप अपने फैमिली मेंबर में चाहते हो रिश्ता ठीक करना, उस वाली एक्टिविटी में। तो इन्होंने चूज़ किया था अपने फादर को एंड देन आफ्टर इनके फादर में कुछ बदलाव इनको दिखे, इन्होंने नोटिस किया। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि मैम, मैं होपोनोपोनो का सेशन लेना चाहती हूँ और मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी है। देखिए, मैं थोड़ा-सा होपोनोपोनो के बारे में बताऊँगी। आप लोग डेफ़िनेटली जानते होंगे कि ये हीलिंग हवाईयन प्रेयर है। बट इसके करने का एक तरीका होता है, जैसा हमें डॉक्टर ह्यूलेन सिखाते हैं और जो विटाल सिखाते हैं, कि इसको कैसे करना है। तो ऐसा नहीं कि आप चलते-फिरते कर रहे हो। देखो, चलते-फिरते कर रहे हो वो कभी-कभार ठीक लगता है। बट जब हम होपोनोपोनो करते हैं, जैसा कि ह्यूलेन ने बताया था कि जब वहाँ पर मेंटल असाइलम में थे, तो वहाँ पर उन्होंने जब फाइल्स देखी थी लोगों की, तो उन्होंने उन लोगों से मुलाकात भी नहीं की थी और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की ली थी, अपने जीवन की ली थी, कि उनके जीवन में ये परिस्थितियाँ आई हैं। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही है। जो लोग इस चीज़ पर गहन अध्ययन किए होंगे, उनको पता होगा कि डॉक्टर ह्यूलेन को असाइलम में रात को फ्लश की आवाज़ सुनाई देते थे। बहुत सारे सोल की आवाज़ सुनाई देती थी, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उस मेंटल असाइलम में। बट वो डरे नहीं। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन सब चीज़ों पे हीलिंग की, अपनी हीलिंग की, खुद की, कि उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, तो कहीं न कहीं कनेक्शन है। तभी ये चीज़ उनके लाइफ में आई है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो वर्कशॉप में मैं डिटेल में बताती हूँ, होपोनोपोनो के बारे में। तो वहाँ पर जब इन्होंने सुना, फिर इन्होंने कहा कि मुझे भी ये वाला करना है प्रैक्टिस। उसके बाद इनका सेशन चलता था वर्कशॉप के अलावा, ठीक है? जो हमारा रिलेशनशिप प्रोग्राम होता है, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा देर का सेशन नहीं होता था। एवरीडे इनका सिर्फ़ होपोनोपोनो का ही सेशन होता था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी फैमिली की वजह से। इनके मम्मी-पापा में बहुत, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा था कि इतने साल के बाद भी वो दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते थे। और ये चीज़ देखते-देखते कहीं न कहीं ये सारा इफ़ेक्ट इन्होंने अपने पार्टनर में भी नोटिस करना स्टार्ट किया। होता क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये चीज़ कब बैठा लिए हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह के लोग, उसी तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में लाने लगता है। अगर नहीं भी रहता है तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका रिश्ता भी खराब हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया और इनके पेरेंट्स पे भी काम करना स्टार्ट किया। देखो, होपोनोपोनो में हम खुद के अंदर जो भावनाएँ उठ रही हैं ना, मैं जो तकलीफ झेल रही हूँ, हम उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। और ये बहुत, बहुत अमेज़िंग प्रेयर है। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको सही तरीके से किया तो सिर्फ़ बोलना आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू सफिशिएंट नहीं होता है। आप किसको बोल रहे हैं आई एम सॉरी? उस दर्द को जो आप अभी फ़ील कर रहे हो, सपोज़ आपको अपने पेरेंट्स को देखकर जो महसूस हो रहा है, जो डर लगता है कि ये दोनों आपस में झेल रहे हैं, तो कहीं झगड़ते हैं, तो कहीं मेरा भी पार्टनर, मेरा जो आने वाला लाइफ़ पार्टनर है या जो मेरा करंट पार्टनर है, इन फ्यूचर ऐसा मेरे साथ भी ना हो जाए। अच्छा, ये फीलिंग के वे में भी आती है। हर बार ये थॉट के फॉर्म में आए ज़रूरी नहीं है। तो हम उसके लिए बोलते हैं। हमारे अंदर जो एक डिवाइन है, उसको हम लोग थैंक यू एंड आई लव यू बोलते हैं। ये बहुत शांति से और डेप्थ में बैठकर किया जाता है। जब इनकी सेशंस स्टार्ट हुई, जब इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया मेरे साथ, तो इन्होंने देखा कि धीरे-धीरे इनके मदर-फादर के बीच में जो झगड़ा वाला था कनेक्शन, वो खत्म होने लगा। उन दोनों के बीच में प्यार क्रिएट होने लगा। जब इनको हीलिंग दिखनी स्टार्ट हो गई, जब इन्होंने उस चीज़ को महसूस करना स्टार्ट किया, देन आफ्टर इन्होंने खुद पर भी काम किया कि इनके अंदर जितनी भी चीज़ें भरी पड़ी है, बाहर रोज़ लिखना, फिर उसकी हीलिंग करना होपोनोपोनो के द्वारा बैठाकर, ये सारा प्रोसेस मैंने करवाया और इन्होंने किया। सिर्फ़ करवाने से नहीं होता है, सामने वाला भी करना चाहिए, तभी रिज़ल्ट मिलता है। ताली दोनों हाथ से बजनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस क्लास ले रही हूँ और लोग उसको कर नहीं रहे, तो फिर कहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा? उसके बाद इन्होंने अपने पार्टनर पे भी ये चीज़ अप्लाई की। वर्कशॉप के साथ ही, वर्कशॉप में एनर्जी शिफ्टिंग हो रही थी, प्लस इनका था कि नहीं, मुझे अब ये खत्म करना है। ये जो जड़ है ना, इसको खत्म करना है। तो मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं? जो नेगेटिविटी है, जो गंदी चीज़ें हमारे अंदर बैठी पड़ी है, उसको हम पहले क्लीन करके एक स्पेस बनाते हैं और फिर हम वहाँ पर अपनी मैनिफेस्टेशन को पुट करते हैं, जिससे हमारा डिज़ायर, हमारी
हमारी एफर्मेशन, हमारे टेक्निक्स बहुत जल्दी फास्ट वे में वर्क करते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। जब इन्होंने ये सारे प्रोसेस को फॉलो किया तो इनकी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट हुए। इनके मदर फादर के बीच में भी प्यार क्रिएट हुआ, ये खुद भी हील हुई, इनकी पढ़ाई भी अच्छी होने लगी, मेंटल पीस भी इनका आ गया एंड पार्टनर के साथ भी इनका रिश्ता बहुत 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 खूबसूरत बन गया। सो ये इनकी बहुत प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है और मैंने ट्राई किया है इसको डायरेक्ट समझा कर बताने का। आई होप कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। कमेंट में मुझे बताना कि आपको यही तरीका पसंद है या फिर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बता दूं। ठीक है। एंड यस, हमारा सेल्फ लव का जो बैच है ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम का 14th बैच हमारा 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है एंड शुभ शादी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ये आपका 29 जुलाई से स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा शुभ शादी मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ। ये बहुत अमेजिंग रहने वाला है। यहाँ आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस मिलेंगे। आप अगर शादीशुदा हो और रिश्ते में कुछ खटपट है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप शादी करना चाहते हो अपने पार्टनर से और घर वाले नहीं मान रहे हैं तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। घर वाले मान चुके हैं और पार्टनर नहीं मान रहा है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है बट आपको उससे मतलब नहीं है, आपको अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी है तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये प्रोग्राम वही लोग ज्वाइन करें जो प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस होगा। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का काम इस पर किया गया है और अभी तक जितनी भी मैरिज वाली सक्सेस स्टोरी आई है उनमें से मैंने अधिकतर लोगों को यही सारी एक्टिविटी करवाई है जो मैं इस प्रोग्राम में करवाऊंगी आप लोगों को। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अभी मनी वाली वर्कशॉप हमारी खत्म हुई है और खत्म होने के बाद उसमें इतना कुछ सिखाया गया है कि रिसेंटली एक क्लाइंट ने, खत्म हुआ भी नहीं था और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने 4000 एक प्रैक्टिस के बाद उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। एक को कॉल आया दूसरे जगह से जॉब का, बस 5 दिन की वर्कशॉप में ही, है ना। तो चीजें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होती है, बस आपको सही डायरेक्शन में काम करने की नीड है। अगर आप अच्छे से काम करते हो, बात को मानते हो, पूरे दिल से काम करते हो, सरेंडर के भाव से काम करते हो, तो जैसे बाकियों की सक्सेस स्टोरी आती है वैसे आपकी भी आएगी। और लोगों का क्या है, वो तो मजाक उड़ाते ही रहते हैं ना, तो उनके बात पर ध्यान देना नहीं होता है। आप अपने पर बिलीव रखो, अपने प्रैक्टिस पर बिलीव रखो। मैंने एक चीज नोटिस किया है कि सक्सेस स्टोरी उन लोगों की हमेशा आई है जिन्होंने बाकी चीजों में दूसरे का कंप्लेंट करना, दूसरे को बिना मतलब का आलतू फालतू कमेंट करना, ये सब चीज की जगह पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दी है, उसकी वैल्यू को समझा है और इस पर लग कर काम किया है। अभी लोग मुझसे उसमें पूछते हैं क्या रिलेशनशिप वाले में कि इसका पार्टनर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो गया है, इतना पागलों की तरह क्यों कॉल करता है, क्यों मैसेज करता है। क्योंकि उस लड़की ने लगातार मेहनत की है, बिना एक भी क्लास छोड़े हुए, बिना एक मंथ स्किप किए हुए उसने अपने एफर्ट्स डाले हैं। तो आज जब उसने एफर्ट्स डाले हैं, कल मैं सेशन ले रही थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैम देखिए नहीं पगला एकदम, मतलब उन्होंने प्यार से बोला कि ये ना मुझसे ना आज ना एकदम 2 घंटा बात किया ऐसे करके खुद से। ठीक है। तो आज अगर वो बंदा आपके पीछे पागल है तो आप ये भी तो देखो ना कि उस इंसान ने आज से, जब वो मेरे पास आई थी उस टाइम उनका सिचुएशन ऐसा था कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है कुछ भी और लग ही नहीं रहा है नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिस करते करते करो, तुमको करना पड़ेगा, करो तुमको करना पड़ेगा। तो आज उस चीज को एंजॉय भी तो आप ही कर रहे हैं ना। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग अपनी प्रैक्टिस को वैल्यू देते हैं, बेफिजूल की चीजों में दिमाग लगाए हुए, उन लोगों को हर हाल में सक्सेस मिलती है। और जो लोग बस बिना मतलब का, अब क्या ही मैं बोलूं, छोड़ो, जिनको नहीं मिलती वो उनका प्रॉब्लम है। ठीक है। सो अपने प्रैक्टिस को इंपॉर्टेंस दीजिए, अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए और अच्छे से कीजिए, आपकी भी सक्सेस स्टोरी आएगी, डेफिनेटली आएगी और आनी ही है। ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जहां आप करोगे ध्यान, वहीं से आपकी चीज ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो आप अजम्पशन सेट करोगे वही अजम्पशन आपका बनने लगेगा। तो प्रैक्टिस इसीलिए तो जरूरी है ना कि आप रास्ते से भटको नहीं। क्लासेस इसीलिए तो जरूरी होती है ना कि आपको रोज दिन उस डिसिप्लिन में लाया जाता है ना। और मेरे तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे क्लास में आपको बस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। सो इनकी ये प्यारी सी सक्सेस स्टोरी थी एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय एवरीवन।